बलिदान से उत्तम है आज्ञाकारिता। Yes, God is not looking for your sacrifice. आपके बलिदान की ओर परमेश्वर ध्यान नहीं देता। Your money does not matter. आपका पैसा परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता। But God is wanting your obedience in your life. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जिंदगी में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें। Second thing, दूसरी बात, God does not like rebellion. जो विद्रोह करने वाले, बलवा करने वाले लोग परमेश्वर को पसंद। Rebellion is equated in the Bible with witchcraft. और जो बलवा करना है वो जादू टोने करने वाले जो जादूगर होते हैं उसके समकक्ष बाइबल बताती है। That is an abomination to God. और वो परमेश्वर के लिए बिल्कुल घृणित बात है। Yes, you cannot rebel against the living God. जिंदा परमेश्वर के खिलाफ आप बलवा या बगावत नहीं कर सकते। The third thing, तीसरी बात, stubbornness एक जिद्दी आत्मा, is an iniquity which is equal to idolatry. और ये उस पाप के अनुपात में आता है मूर्ति पूजा के अनुपात में। Yes, if God is speaking to you this यदि morning, आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, if God, the power of God is talking to you this morning, यदि परमेश्वर की सामर्थ आज की सुबह आपसे बात कर रहा है, God will not condemn you. आपको परमेश्वर दोष नहीं लगा रहा है। God is not a God who condemns, परमेश्वर ऐसा नहीं कि आपको दोष लगाए, but God is a God who convicts people. लेकिन परमेश्वर वो है जो आपके दिलों को कायल करता है। Yes, if God is convicting you this यदि morning, आज की सुबह परमेश्वर आपको कायल कर रहा है, don't be stubborn. आप जिद्दी मत बनिए। Yes, stubbornness is iniquity and a sin of idolatry before God. और जो जिद्दी की जो गुनाह है, जिद्दी का जो पाप है, वो मूर्ति पूजा के समकक्ष है। Yes, God wants His children to be humble, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे नम्र और दीन बने, not to be in rebellion with anything in our life. अपने जीवन के किसी भी भाग में आप विद्रोह करने वाले, बलवा करने वाले न बने। And we have to be obedient to Him always. और सदैव हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। Everything God says, परमेश्वर हर एक बातें कहते हैं, you have to listen to God. ध्यान से सुनिए खुदा की बात। I told you yesterday that God is concerned even in small matters of your life. और कल आपने कहा था कि परमेश्वर यहाँ तक कि आपकी जिंदगी की छोटी सूक्ष्म बातों पर भी ध्यान रखता है। No, today I wanted to wear a different shirt, और आज एक दूसरे शर्ट को आप पहनना चाहते थे, but God told me to wear the shirt. लेकिन परमेश्वर ने आपसे कहा कि आप इस शर्ट को पहनिए। Yes, I am obedient to God. आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी। God wants you to be obedient to each and everything God tells you. और परमेश्वर चाहता है कि हर एक को बातें जो खुदा बाप आपको बताते हैं उसके प्रति आप आज्ञाकारी रहें। Then there will be deliverance in your life. तब आपके जिंदगी में एक छुटकारा You होगा। know why people are so bound? क्यों लोग बंधनों में हैं? Why they are in shackles? क्यों वो लोग उस तरह की परिस्थितियों में हैं? Why Satan has taken hold of their life? क्यों शैतान ने उनकी जिंदगी को जकड़ के रखा है? Because there is no obedience in their क्योंकि life. उनके जिंदगी में आज्ञाकारिता If नहीं God है। tells you यदि something, परमेश्वर आपको कुछ बात को बताता है, implicit obedience. और उससे अपने जीवन में आज्ञाकारी होने के लिए उसको लागू करें, No argument with them. और परमेश्वर के साथ कोई तर्क वितर्क न करें। Because if God tells you something, He says so that it will be a blessing to your life. क्योंकि परमेश्वर कोई बात आपकी जिंदगी लेके आपको बताता है करने के लिए, तो वो जब आप करेंगे तो आपके लिए आशीष लेके आएगा। Hallelujah. Hallelujah. You understand that? आप समझ गया? समझ गया? Hallelujah बोलिए. हालेलुया बोलिए, हालेलुया। Today we are going to see from the word of God. आज परमेश्वर के वचन से हम देखने जा रहे हैं। Yes. Get hungry for the supernatural in your life. अपने जीवन में अलौकिक कार्यों के लिए भूखे हों। Hallelujah. What do we have to do? क्या करना है? We have to be hungry for the supernatural. अलौकिक कार्यों के लिए आप भूखे रहें। Yes, if you're not hungry for the supernatural, यदि आप अलौकिक चीजों के लिए भूखे नहीं हैं, then God cannot do signs and wonders in your life. तब तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार नहीं करे। How many of you want signs and wonders in your कितने life? लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो? Yes. Then we have to be hungry for the supernatural in our life. तो चाहिए कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति के लिए भूखे हों। We are going to talk today about signs and wonders in our life. हम अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। So let us turn to John chapter 21 आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय and verses 25. और उसका 25वां पद। Everybody listen carefully. ध्यान से सब What सुनिएगा। the Lord wants to talk to you this morning. आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 25वें पद की तरफ हम जाएंगे। Yes, go ahead. और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। Yes. This is mind blowing और ये समझ से परे, because of the fact क्योंकि उस सत्यता के आधार पर we have Matthew, Mark, Luke and John, an account of the ministry of Jesus. और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह के सारी सेवकाई का पूरा हिसाब किताब। While he was on the earth, जब वो इस जगत में थे, and yet in the end of the book of John, और इस यूहन्ना के किताब के बिल्कुल अंत में he concludes, वो इस तरीके से इसका समापन करते हैं। he says, there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written by him. और 25वें पद इस बात को कहता है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। Yeah. The miracles that he did in 3.5 years of his ministry, 3.5 साल के सेवकाई के दरमियान प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए, starting from the miracle at the marriage of Cana, काना के विवाह के में जो चमत्कार हुए वहां से प्रारंभ हो करके turning water into wine, और उस पानी को दाखरस में बदल देना, and to the conclusion not before his death, और उसके मृत्यु से पहले जो समापन उसने की, even after the death, यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात भी his resurrection, उसके पुनरुत्थान, because the Bible says he showed himself alive. बाइबल, क्योंकि बाइबल बताती है उसने अपने आप को जीवित प्रकट करके दिखाया। Hallelujah. हालेलुया। He is a God who is alive even today. ओ परमेश्वर ऐसा है जो आज भी जिंदा है। You know, in some of the churches, they have buried the Lord Jesus Christ. और कुछ कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं? कब्र में दफन करते हैं। Yes, there is no signs and wonders. उनके जिंदगी में वहां पर किसी प्रकार का चिन्ह और चमत्कार, There is no miracles in your life. उनके जीवन में कोई चमत्कार ही नहीं है। There is no supernatural things in their कोई life. अलौकिक कार्य वहां पे दिखाई नहीं देते। What does the Bible say in Acts chapter 1, लेकिन प्रेरितों के काम पहले अध्याय में बाइबल क्या बताती है? verses 1? पहले अध्याय में, First chapter, first verse. और पहले अध्याय के पहले ही पद में देखिएगा। The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom he also presented himself alive. और यहाँ मैं पढ़ता हूँ, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, और उन दिन जब तक कि वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य बातें करता रहा। Yes, he was not just buried in the grave. और सिर्फ यही नहीं कि यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, After his resurrection, he showed himself to his disciples. और पुनरुत्थान के बाद उसने अपने आप को अपने चेलों को दिखाया। He also presented himself alive after suffering by many infallible proof, being seen by them during 40 days and speaking of things pertaining to the kingdom of God. और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। Hallelujah. हालेलुया। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? Verses 1. पहले पद में Jesus began both to do and to teach. और दो चीज यीशु ने यहाँ पे किया, करना और सिखाना। Hallelujah. Say to do and to teach. और करना और सिखाना। बोलिए, पीछे बोलिए। मेरे पीछे बोलिए, करना और सिखाना। Jesus was not only a teacher.
यीशु मसीह सिर्फ सिखाते ही नहीं थे, सिर्फ शिक्षक ही नहीं थे, but he was also a demonstrator. बल्कि उसे वो प्रदर्शित भी करते थे। I am not saying this. मैं इस बात को अब मैं नहीं कह रहा हूँ, The word of God says it. प्रभु का वचन कह रहा है। Jesus began both to do and to teach. और यीशु आरंभ से करना और सिखाना शुरू किया। Yes, Jesus first did and then he preached. और पहले उसने किया, कार्य को किया और तब उसने प्रचार किया, सिखाया। Today in many of the churches they just preach the word of God. और आज बहुत से कलीसिया में सिर्फ प्रचार करते हैं। Jesus first, what he did? He first did, demonstrated and then he preached. यीशु ने उस कार्य को किया, उसने पहले शिक्षा देने से पहले उसको प्रदर्शित किया, तब उसने शिक्षा को दिया। Yes, many people they just teach the word of God, और बहुत से लोग क्या सिर्फ वचन को प्रचार करते हैं, but they don't see the demonstration of the power of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कार्य का प्रगटीकरण उनके जिंदगी में दिखाई नहीं देता। The gospel is not about teaching, और सुसमाचार सिर्फ शिक्षा देने के लिए ही नहीं है, and the gospel is not about preaching. और जो सुसमाचार है वो सिखाने के लिए नहीं है, The gospel is about doing. बल्कि सुसमाचार करने के लिए, दिखाने के लिए। God's power should be demonstrated in this place. और इस स्थान पर परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य का प्रगटीकरण होना है, Because he's not dead 2000 years back. और वो 2000 वर्ष पूर्व ऐसा नहीं है, He's alive today. आज भी वो जिंदा है। What he did 2000 years back, he's just doing even today. और 2000 वर्ष पूर्व जो उसने किया था वो आज भी करने के योग्य है। Yes, that is why the blind eyes is seeing now. इसीलिए आप देख पाएंगे कि उनका आंख नहीं दिख रहा था, अब वो देखने The लगा, kidneys are being healed now. और वो किडनी जो स्वेलिंग खराब हो गई थी वो ठीक हो गई। Yes, the gospel is about demonstration of his spirit. और जो सुसमाचार है आत्मा के कार्यों का प्रगटीकरण है, And that demonstration is with signs and wonders. और वही जो प्रगटीकरण है, वही जो कार्य है वो चिन्ह और चमत्कारों में दिखता है। Say, the gospel is about demonstration and the power of the Holy Spirit. बोलिए। और मेरे पीछे बोले, सुसमाचार पवित्र आत्मा के कार्यों का प्रगटीकरण है। Demonstration includes signs and wonders, miracles and the supernatural. चिन्ह, चमत्कार और अलौकिक और महत्तम कार्यों का दिखना। Yes, they should not be content for the whole generation of men and women. Yes. और या बोलिए। They should not contend for the miracles. और वो सिर्फ चमत्कार, Struggle. They should not struggle for the miracles. हाँ, वो चमत्कारों के लिए उसके लिए संघर्ष न करें। The whole generation of men and women और पूरी पीढ़ी के जो स्त्री, नर और नारी हैं, that God is raising up on the last days परमेश्वर उन्हें अंतिम दिनों में खड़ा कर रहा है, will struggle for the supernatural in your life. और अलौकिक कार्यों के लिए वो संघर्ष करें। Yes, they will struggle for the supernatural, for signs and wonders, for miracles to happen in their life. और उनके जिंदगी में चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य करने के लिए वो एक संघर्ष को करते हैं। Yes, because क्योंकि outpouring of the Spirit of God परमेश्वर का उमड़ता हुआ आत्मा that should be beyond the four walls of this church. और वो जो है इस भवन के उस दीवार के उस पार तक, समझ से बाहर तक होना चाहिए। Yes, not only on Sunday service, सिर्फ रविवारी आराधना में ही नहीं, but परंतु you can have miracles in every meeting, every place you are going. और हर एक वो मीटिंग, हर एक वो स्थान जहां पर आप जाते हैं वहां होना चाहिए। God is looking for people परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है who have a fire to go out to the highways and the byways and preach the word of God. और ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की आग से भर के हाईवे में और तमाम रोडों में, सड़कों में जाकर के उसके कार्यों को कर सकते Yes, हैं। the streets of Shadol, और ये शहडोल की जो सड़कें हैं, the streets of this district, और इस जिला की जो सड़कें हैं, the outpouring of God और परमेश्वर की उमड़ता हुआ should be everywhere in this place. सब जगह में वो भर जाए।
when you know that He lives inside you, जब आप इस बात को आप जानेंगे कि वो आपके अंदर रह रहा है, when you know that He is going to empower you जब आप इस बात को जानेंगे कि वो आपको सामर्थ्य से भर रहा है, and raise you आपको खड़ा कर रहा है, and allow Him to raise up by enough in the inside of you, और जब आप इस बात की अनुमति देंगे परमेश्वर की आत्मा को आपके अंदर आपको खड़ा करने के लिए, and flow out inside of you, और आपके अंदर से वो उमड़ करके बाहर निकल आए, as the word of God says, परमेश्वर का कलाम कहता है, out of your belly shall flow springs of living water. और तुम्हारे जीवन के अंदर से जीवन की जल की धाराएं उमड़ करके बाहर आ जाएंगी। Hallelujah. Hallelujah. Everybody, हर एक व्यक्ति की, just not the preacher. सिर्फ प्रचार करने वाले की ही साथ नहीं। Don't say, sir, आप ही करना है, आप ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर वचन ऐसा नहीं लिखा। God's word is not like that. और परमेश्वर ऐसा नहीं बोल, वचन ऐसा नहीं बोल रहा है। Every Christian, हर एक मसीही, out of your belly shall flow springs of living water. आपके अंदर से जीवन की जल की धाराएं बह निकलनी चाहिए। Yes. When the springs of living water comes out of you, और जब आपके अंदर से जीवन की जल की धाराएं बह निकलेंगी, rivers of life will flow out of you. और जीवन की नदी बह निकल जाएगी, Rivers of joy will flow out of और you. आनंद की नदी बह निकलेगा, Rivers of healing will और flow out of चंगाई की you. जो नदी है, धारा है, वो बह निकलेगा, Rivers of deliverance will flow out of और you. जो छुटकारे की धाराएं हैं वो बह निकलेंगी, Rivers of freedom will flow out of you. और स्वतंत्रता की धाराएं हैं वो बह निकलेंगी, Rivers of provision shall flow और after you. सब प्रकार की जो उस भोजन वस्तु है उसकी धाराएं निकल आएंगी। What Jesus did 2000 years back, He wants to do right now. और 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह ने जो किया था वो आज भी करने के लिए अभी तैयार है। बोलिए। हालेलुया। यीशु मसीह, बोलिए। यीशु मसीह, Jesus, what He did 2000 years back, He बोलिए। wants to do right now. बोलिए यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व जो कुछ किया था आज भी करने के लिए तैयार है। Yes, Jesus still wants to show Himself alive to the world, to men and women in this world. और ये प्रभु यीशु मसीह आज भी इस दुनिया के हर एक नर और नारी, स्त्री और पुरुष को अपने आप को जिंदा स्थिति में दिखाना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। What happened when the disciples after Jesus' death, they were in a closed room? और क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह की जब बलिदान हो गया, मृत्यु हो गई, इसके बाद चेले क्या किए? वो एक जगह इकट्ठे हो गए। They were afraid. They were in a closed room. और वो डरे हुए भयभीत स्थिति में एक बंद कमरे में आ गए। And they locked themselves in that room. और उस कमरे के अंदर अपने आप को उन्होंने बंद कर रखा था। And suddenly, लेकिन अचानक से the Master appeared and He showed Himself alive to them. और वो स्वामी प्रकट हुआ और जीवित अवस्था में अपने आप को दिखा दिया। Is that not sign and wonder? क्या वो चिन्ह और चमत्कार नहीं थे? God coming through the wall? और परमेश्वर दीवारों से होकर के आ गया। Hallelujah. Hallelujah. Is that not a sign and wonder? क्या वो चिन्ह और चमत्कार में नहीं आते हैं? Yes. Somebody coming through the wall and then you see the miracle catch. और कोई व्यक्ति दीवारों से होकर के आ जाए और तब आप उस चीज को पकड़ते हैं। What happened in John? Let us turn to John chapter 21. 21वें अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार verses 3. और उसके तीसरे पद पर हम देखते हैं। Let us turn to John chapter 21 verses 3. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और उसके तीसरे पद पर हम जाएंगे। Yes, पढ़िए। सोमन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। 4 also you read. भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। And 5th. तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। And he says, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों को बहुतायत के कारण से उसे खींच न सके। verse 7. तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। सोमन पतरस ने सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा लिया, क्योंकि वह और झील में कूद पड़ा।
Hallelujah. Yes. What happened? क्या हुआ? Here we see that Peter was trying to catch fish. Instead of catching men, he wanted to catch fish. और यहाँ पर देखते हैं पतरस झील में मछली पकड़ने का प्रयास कर रहा है, मनुष्यों को पकड़ने के बदले वो यहाँ मछली पकड़ने में लगा है। He was very familiar that he did not catch anything. Every time he goes inside, he doesn't catch anything. और वहां पर देखते हैं जितने बार वो अंदर गया एक भी मछली पकड़ नहीं पाया। But here we see, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं Jesus didn't even need the fishes they were catching. yes. Jesus did not even need the fishes they were catching. और जो मछलियां उन्होंने पकड़ी थी यीशु को उनकी आवश्यकता नहीं थी, Because he had already had a miracle catch. When they came, there was bread and there was fish there. और इस बार There was fish. Oh, padiye. Verses it says, Jesus had already had fish and bread for them. It was burning with fire. Yeah. और यीशु के पास पहले से ही रोटी और मछलियां भुनी हुई रखी हुई थी। Yes. Verses 9. और उसने 20 Then, as soon as they had come to land, they saw a fire of coal there and fish laid on it and bread. 21:9. हाँ, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। Yes. The supernatural. He already had a miracle catch. और पहले से ही उसके पास अलौकिक सामर्थ्य पकड़ थी। Yes. When the supernatural is relegated to 2000 years back. और जो अलौकिक कार्य है वो 2000 वर्ष पूर्व पहले ही क्रियान्वित हो चुके थे। Yes. Now the churches are dead. They're not seeing signs and wonders in their life. अभी देखते हैं कलीसियाएं मृत पड़ी हुई हैं और वहां पर चिन्ह और चमत्कार दिखाई नहीं देता। Some say that the signs and the miracles have gone after the last disciple. Signs and wonders have ceased after the last disciple in this earth. और लोग का सोच है कि आखिरी चेले के तहत चिन्ह और चमत्कार जो है देखी जाएंगी। खत्म हो गया, आखिरी बार खत्म हो गया। That is not true. और वो सच्चाई नहीं है। Jesus is still alive. यीशु आज भी जिंदा है। If the early church was born in great power with great signs and wonders, और जब प्रारंभिक कलीसिया अद्भुत चमत्कार और अलौकिक कार्यों के तहत पैदा हुआ है, then miracles is also a part of the later days church. और जो चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य बाद की कलीसियाओं का भी एक हिस्सा है। That is what the word of God says. यही बात को प्रभु का वचन कहता है। Haggai. हगाई की पुस्तक में आते हैं। Let us turn to Haggai. हगाई की पुस्तक में आते हैं, Chapter 2, उसका दूसरा अध्याय, verses 9. उसका 9वां पद। Yes. Haggai chapter 2, verses 9. Yes. Yes, please. Read it. Chapter 2, verses 9. The glory of the latter temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, says the Lord of hosts. और 9वें पद में, दूसरे अध्याय के 9वें पद, हगाई की पुस्तक पेज नंबर 1095 में देखें, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। The glory of the latter church और पिछले महिमा, भवन की जो पिछली महिमा है, is better than the former times. और वो और बेहतर होगा पहले से। The end time church needs to work in signs and miracles. और जो कलीसिया है अभी की, वो जो है चिन्ह और चमत्कार के साथ कार्य करना मांगती है। Do you want to shake the whole region? क्या आप पूरे एरिया को हिला देना चाहते हैं? Do you want to shake your neighborhood? क्या आप पड़ोसी के क्षेत्र को हिला देना Do चाहते you हैं? want to shake your family? क्या अपने परिवार के अंदर आप हलचल लाना चाहते Do हैं? you want to shake your children? क्या आप अपने बच्चों को हलचल कर देना चाहते हैं? Yes, you need signs and wonders in your life. आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार की जरूरत है आपको। People may say, लोग हो सकता है कहें, churches may say, कलीसिया हो सके आपको ऐसा कहें, there is no signs and wonders. कोई चिन्ह चमत्कार नहीं है। Yes, because
the signs and wonders has been put away to 2000 years back. क्योंकि वो उनका सोच है कि जो चिन्ह और चमत्कार है वो 2000 साल पहले ही उधर रख दिया Yes, गया। only few churches, there are very scarce, only few churches who are walking in signs and wonders in their life. और देख पाते हैं कि कुछ ही कलीसियाएं हैं जो चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्यों को लेके चल रहे हैं। Very sad. बहुत दुख की बात है। We have limited God to 90 minutes program on Sunday service. और संडे सर्विस के इस 90 मिनट के समय में परमेश्वर को हम सीमित कर देते हैं। I tell, when people are going to hear about the signs and wonders, और मैं इस बात को कहता हूं कि जब लोग चिन्ह और चमत्कार के बारे में सुनेंगे, when signs and wonders are going to happen through your hands, आपके हाथों से जब अद्भुत कार्य होंगे, don't come here to cushion, don't come here to warm the seats in this place. और इस जगह में कुर्सी को गर्म करने के लिए ना आए। परमेश्वर उसके लिए नहीं बुलाया। उसके लिए आपको परमेश्वर नहीं बुलाया। Signs and wonders should happen from your hand. आपके हाथों के द्वारा से चिन्ह और चमत्कार होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। किसके हाथ से होना चाहिए? जोर से बोलिए। You don't say only सर के हाथ में होना चाहिए, वो गलत बात है। That is not. If you want to shake Shadow, यदि आप इस शैडोल को हिला देना चाहते हैं, if you want to shake the whole district, या पूरे जिला को आप हलचल करना चाहते हैं, if you want to shake the whole nation, पूरे राष्ट्र को आप यदि हिला देना चाहते हैं, we need people to work in signs and wonders in your life. हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो चिन्ह और चमत्कारों में कार्य को करें। People are going to come all over the place. और लोग जो है सभी स्थानों से आएंगे। How will they have persecution? कैसे सताव हो सकता है फिर? Only if one person is walking in signs and wonders, there will be persecution. और एक ही व्यक्ति चिन्ह चमत्कार में चल रहा है, इसलिए उसके पीछे लोग लग गए हैं सताने के लिए। सब लोग चिन्ह और चमत्कार करेंगे, किसके के पास जाएंगे? और यदि सब लोग चिन्ह चमत्कार करना चालू कर दोगे तो आपके कौन सताने आएगा फिर? Who will come when signs and wonders are happening through your hands? आपके हाथों से जब अद्भुत कार्य होने शुरू हो जाएंगे, we are limited God to a particular service on Sunday. और रविवार की आराधना के ही अंदर हमने परमेश्वर को सीमित बना दिया है। Yes, you come on Sunday and you forget all the Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, you forget about God. रविवार को आप आते हैं, बाकी सप्ताह के दिन में जो भी कार्य है उसके तहत आप भूल जाते हैं ना? So आपको जगाना पड़ता है हम लोग को। आप लोग आने समय क्या पहले स्थिति हम लोग क्या करते हैं? आपको जगाना पड़ता है ना? We have to inspire you every Sunday. और हर एक रविवार आप लोगों को प्रेरणा देना पड़ता है, जगाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। But God has planned the supernatural signs and wonders every day in our life. लेकिन परमेश्वर के पास ऐसी उसने इसकी योजना है कि हम प्रतिदिन अपने जीवन से चिन्ह और चमत्कार को करें। In the early church, और शुरुआत दौर की जो प्रारंभिक कलीसिया, angels were working. और स्वर्गदूत वहां पे कार्य करते थे। When Peter was in the prison, angel came and delivered him from the prison. और पतरस जब जेल में था तो स्वर्गदूत आकर के उसको छुटकारा दे दिया। We have to change our mindset about supernatural and signs and wonders in our life. हमारे जीवन में अद्भुत कार्य और चिन्ह चमत्कार हो, इसलिए अपनी पूर्ण मानसिक स्थिति को बदल देना जरूरी है। If you wake up every day morning, यदि आप सुबह प्रतिदिन जागते हैं with the expectation of supernatural things in your life, अपने जीवन में अलौकिक कार्यों की अपेक्षा करते हुए, if you wake up with an expectation of signs and wonders in your life, चिन्ह और चमत्कारों की उम्मीदों के साथ जब सुबह आप जागते हैं, you will be a different person. आप एक भिन्न व्यक्ति होंगे। When I look at people, they are so dead. और जब लोगों को देखते हैं वो बिल्कुल मृत अवस्था में है। They come only for a blessing or a healing in this place. और इस स्थान पर सिर्फ आशीष पाने के लिए और चंगाई पाने के लिए आते हैं। But Sunday should be a day of celebration. लेकिन संडे जो है एक उत्सव मनाने का दिन होना चाहिए। Because God is working in every one of your life. क्योंकि परमेश्वर आप में से प्रत्येक के जिंदगी में काम कर रहा है। Every Sunday we try to put enthusiasm into your life. हर एक रविवार कोशिश हमारी होती है कि आपके अंदर हम उत्साह को जगाएं, उत्साहित करें आपको। When you go back Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, you dry up. और जब आप यहाँ से जाते हैं वापस
सोमवार से लेके उधर पूरे सप्ताह भर आप सूख जाते हैं। So every Sunday we have to shake you up. और फिर रविवार को हमको आपको हिलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, उत्साहित करना पड़ता है। You don't come with an expectation of praise to God. और परमेश्वर की स्तुति से भरे हुए आप उस उम्मीद के साथ यहाँ नहीं आते। Your heart is so hard in your life. आपके जीवन में आपका हृदय बहुत कठोर है। You know why? मालूम There है is क्यों? no expectation of supernatural in your life. क्योंकि आप अपने जीवन में अलौकिक कार्यों का उम्मीद ही नहीं रखते हैं। You only expect the pastor to work in signs and wonders. और आप सिर्फ यही सोचते आते हैं कि पास्टर हमारे लिए अद्भुत कार्य को कर देगा। There is no daily expectation in your life. आपके जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षाएं है ही नहीं। I don't want this church to be like that. और मैं इस कलीसिया को इस तरीके से नहीं चाहता। If God has put me as a leader of this church, यदि परमेश्वर ने मुझे एक अगुवे के रूप में इस कलीसिया में रखा है, I want everybody to work in signs and wonders in your life. और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक जन के जीवन के द्वारा से चमत्कारों का कार्य सिलसिला जारी हो जाए। Daily morning, हर एक सुबह, every time, हर एक समय में, 2 o'clock in the morning, 2 बजे रात को I get up. मैं जागता हूँ। I get up with an expectation of God speaking to me and expecting signs and wonders in my life. मैं इस उम्मीदों से जगता हूँ कि खुदा मुझसे बातचीत करे और चिन्ह और चमत्कारों से मेरी मुलाकात हो। What is my desire? और मेरी इच्छा क्या है? My desire to see supernatural signs and wonders, miracle happening in our streets. और इन जगहों में, इन सड़कों में जो है चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत कार्य, अलौकिक कार्य होते जाएं। Can I be in your neighborhood? क्या आपके पड़ोसी में, मैं आपका पड़ोस में रह सकता हूँ क्या? आपके पड़ोसी में मैं जा सकता हूँ क्या? You are the people who can change the neighborhood where you live. आप अपने पड़ोसी को, अपने आसपास को बदल सकते हैं। मैं बदल सकता है? मैं बदल सकता हूँ क्या? नहीं बदल सकता। Can I come to your place? क्या मैं तुम्हारे स्थान में आ सकता हूँ? You should be witnesses for God. आप परमेश्वर के अपने स्थान में गवाह बने। Don't come like a dead person into this church. इस कलीसिया में मरे हुए व्यक्ति के जैसे मत आए। Yes, God wants to work in the marketplace, in every shop, in every street. God wants to work. How can He work? Only through you. परमेश्वर हर एक दुकानों में, सड़कों में, जहां कहीं भी जाए वहां वो कार्य करना चाहता है। कैसे करेगा? आपके जरिए से। You have to come with an expectation into this place. इस स्थान पर आप उम्मीदों के साथ, अपेक्षाओं के साथ यहाँ पर आए। If God tells you to speak to a person, यदि आप चाहते हैं कि if God tells you to speak to a person, यदि आप परमेश्वर आपसे कहता है एक व्यक्ति से बात करो, if you do not listen to what God says, यदि आप परमेश्वर जो कह रहा है उस बात को यदि आप नहीं सुन रहे हैं, God will talk to you once or twice in your life. एक या 2 बार परमेश्वर आपको आपके से बातचीत करेगा। Then after that He'll not come near you. उसके बाद आप परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा। You know why? मालूम है क्यों? The Spirit of God is dwelling inside your heart. परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय के अंदर निवास You are so cluttered with the things of the world. और संसार की बातों से आप इतना ज्यादा उसमें सम्मिलित हो गए हैं, You are so contaminated with the world. और संसार के साथ इतना ज्यादा मेल मिलाप कर लिए हैं, You hardly hear the voice of God. आपके लिए आवाज को सुनना कठिन बात हो गई। I have determined myself not to be with compromise with the world. और मैंने इस बात का दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मैं संसार के साथ मेल मिलाप नहीं You have to make a determination. आपको भी उस निर्णय को, उस संकल्प को लेना पड़ेगा। You have to make it. आपको उसको करना होगा। If you are going to compromise with the world, God cannot speak to you. आप यदि संसार के साथ मेल मिलाप करके रहेंगे तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेंगे। Yes, you have to be hungry for the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए चाहिए कि आप भूखे रहें। Yes, every one of you, आप में से हर एक जन, every one of us should हर be एक जन hungry आप for में His से presence. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे हों। He doesn't want to give us a new wine to turn it into vinegar. He doesn't want to give us new wine to turn it into और vinegar. वो नया दाख मधु को उसको खट्टाई में बदलने के लिए नहीं देता, He gives you a touch that you reach out and serve souls. लेकिन आपको ऐसा स्पर्श देना चाहता है कि आप आत्माओं तक पहुंच सके। We should not be a people to die in the wilderness. लेकिन हमें ऐसा व्यक्ति नहीं कि मरुभूमि में लोग मरने वाले हों, ऐसा नहीं होना है। But God has given us a land to possess.
लेकिन परमेश्वर ने एक जगह को, एक देश को दिया है जिसे हम अपने वश में कर लें। God has given us this district of shadow. इस शैडो डिस्ट्रिक्ट को परमेश्वर ने हमको दिया। God has given Umaria. उमरिया को परमेश्वर ने हमको God दिया। has given Anupur. अनूपपुर हमें परमेश्वर ने दिया। God has given us Seeding. सीधी को परमेश्वर ने हमें दिया है। You have to go and possess it. जाकर के आपको जाकर के उसको अपने वश में कर If you लेना। are not hungry, यदि आप भूखे नहीं हैं, if you are not thirsty for souls in your life, अपने जीवन में आत्माओं के प्रति, प्राणों के प्रति आप यदि yes, प्यासे नहीं हैं, God wants you to go and win nations for Him. और परमेश्वर चाहता है कि आप जाएं और राष्ट्रों को उसके लिए जीतें। God, I am telling you today, God wants to mobilize the whole church. और परमेश्वर पूरे कलीसिया को उसको इस्तेमाल फैलाना चाहता है। The body of Christ should work with signs and wonders in their और life. मसीह का देह जो है चिन्ह और चमत्कार के तहत कार्य करे। You don't have to preach the word of God. आपको परमेश्वर के वचन को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। We see Stephen, you know, in the Bible, Stephen, हम बाइबल में स्तिफनुस को देखते he हैं। was only a deacon. वो जबकि एक प्राचीन था He was not an apostle. और वो प्रेरित नहीं था। He was not like Paul. He was not like John. He was not an apostle. और यूहन्ना पतरस पौलुस के समान नहीं था, He was only a deacon. बल्कि एक प्राचीन था, चर्च का अगुआ था। But signs and wonders happened in his life. लेकिन उसके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हुए। Signs and wonders किसके हाथ में होना चाहिए? किसके जोर से बोलिए, किसके हाथ में होना चाहिए? हमारे हाथ, जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, मेरे हाथ में होना मेरे चाहिए। हाथ में होना चाहिए। Yes, you are here to do signs and wonders for God. आप यहाँ पर हैं परमेश्वर के समर्थी कार्यों को करने के लिए। Every person in this church हर एक व्यक्ति इस कलीसिया का should be moving in the power of God. परमेश्वर के सामर्थ के साथ आगे बढ़ना है। Are you listening to me today? क्या आज मुझे सुन रहे हैं? Are you listening to me today? क्या आज मुझे सुन रहे हैं? Signs and wonders should be through your life. सुंदर चमत्कार आपके जीवन के द्वारा से। Hallelujah. हालेलुया। You have to be hungry. You have to stir up yourself every day. हर दिन आपको अपने आप को हिलाना है और आपको भूखा होना है। Yes, every day you have to stir yourself in the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा में अपने आप को उथल पुथल कर लेना है। If you are not passionate for souls, it will show in your life. यदि आप आत्माओं के प्रति प्यासे नहीं हैं, तरस नहीं है आपके अंदर, ना आपके माइंड में गरीबी, घर नहीं है, वो आत्मा से भरा है ना। परमेश्वर के लिए मैं क्या करेंगे ना, वो आत्मा से भरना है। परमेश्वर के लिए मैं क्या कर सकूंगा, क्या कर सकता हूं, उस मानसिकता से अपने आप को भरिए। What does here our vision says? हमारा दर्शन क्या कहता है? Ask of me, I will give you the nation. मुझसे मांग और मैं देशों को दूंगा। Hallelujah. बोलिए, बोलिए। देखिए वो पद को देखिए, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे बीच संपत्ति होने के लिए दूंगा, लिखा है। Your mind should be full of God in your life. परमेश्वर, आपका दिमाग परमेश्वर से भरा हुआ होना चाहिए। When you are consumed, we are consumed in your heart about the supernatural in your life. और जब चिन्ह और चमत्कारों से आपका हृदय जब एकदम भरा हुआ रहता है, उससे भरा रहता है, You will have special favor in your life. तब आपके जीवन में परमेश्वर की विशेष कृपा दृष्टि होगी। God will give you supernatural ideas. तब परमेश्वर आपको अलौकिक तरीके देंगे कार्य करने के लिए। I told you, God has not called you to be in poverty. और परमेश्वर ने आपको गरीबी में रहने के लिए नहीं बुलाया है। God has not called you to be in sickness. और परमेश्वर ने आपको बीमारी में रहने के लिए नहीं बुलाया। The Bible says, बाइबल बताती है, God's people is blessed above all the people of the earth. और बाइबल बताती है परमेश्वर के लोग पृथ्वी के सब लोगों से आशीषित कहलाते हैं। बोलिए, मैं सबसे लोग से आशीष हूं। बोलिए सब लोग, मेरे सबसे लोग से आशीष। Yes, you are blessed above all the people of the और earth. आप सब लोगों से आशीषित लोग हैं। When will you get the favor of God in your life? कब? जब आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरेंगे, When you walk in the supernatural in your जब life. आप अद्भुत अलौकिक चीजों में चलेंगे, God will work through you in many levels. और अलग अलग स्तर में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। When you affect people's lives with the supernatural, अब जब आप अलौकिक तरीके से लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे, demonstrate with the signs and wonders, चिन्ह और चमत्कार कार्य दिखाई देंगे, then people will follow Jesus. तब लोग यीशु के पीछे You know, अनुसरण करेंगे। when they see signs and wonders in your life, जब आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार को लोग देखेंगे, what happens? क्या होता? They will see there's something different in your life. आपके जीवन में कुछ अलग है, ये बात उनको दिखेगी।
Yes, there will be something different in your life. कुछ आपके जीवन में अलग है, वो दिखेगा। They'll say, I want to follow Jesus. और तब वो कहेंगे कि मैं यीशु के पीछे There is चलूंगा। something different in your life. कुछ चीजें फर्क है आपके जीवन में। I want that thing in my मैं life. वो चीज अपनी जिंदगी में चाहता I हूँ। want that signs and wonders वो in my चीज life. चमत्कार अपने जीवन में चाहता I हूँ। want that miracles in my वो life. चमत्कार अपने जीवन में चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We want that signs and wonders in everybody's life. और हर एक के जीवन में वो चीज और चमत्कार को हम चाहते हैं। Yes, then many people will follow Jesus. तब लोग जो हैं यीशु के पीछे आएंगे। Yes, we have to. बाइबल में क्या लिखा है? उल्टा पुल्टा करना है ना? उल्टा पुल्टा करने We वाला लोग। have to change the world upside down. हाँ, हम जो है उल्टा पुल्टा उलट उथल पुथल करने वाले लोग। You are a people who will change the world upside down. आप वो लोग हैं जो संपूर्ण संसार को उलट पुलट कर देंगे। Hallelujah. हालेलुया। When you affect people's life जब लोगों with के- supernatural demonstration, और अद्भुत कार्यों के द्वारा, अद्भुत कार्य दिखाए के देने के द्वारा जब लोगों की जिंदगी को आप प्रभावित करेंगे, yes, people will follow you. लोग आपके पीछे आएंगे। What happened to Peter and John? पतरस और यूहन्ना के साथ क्या हुआ? They saw Jesus. उन्होंने यीशु को देखा Jesus said, I'll make you fishers of men. और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें मछुआरा बनाऊंगा। They will see what you have in your life. और वो लोग देखेंगे आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आपके जीवन में अलग होना चाहिए। आपके जीवन में अलग दिखना चाहिए। बोलिए, मसीह लोग मसीह लोग अलग दिखना चाहिए। अलग दिखना चाहिए। वो इस दुनिया से अलग होना इस चाहिए। दुनिया से अलग होना चाहिए। फिर लोग आपके पीछे आएंगे। तब लोग आपके पीछे आएंगे। हॉस्पिटल में है, डॉक्टर लोग आना है, नर्स लोग आपके पीछे आना है। हालेलुया। हैं? You are working in an office, people should come after you. Why? Because you have got Christ in your life. किसी दफ्तर में यदि आप काम कर रहे हैं, आपके अंदर मसीह है, चिन्ह चमत्कार, इसलिए लोग आपके पीछे They आएंगे। will see the fire of God in your life. परमेश्वर की आग को वो आपके जीवन में देख पाएंगे। What? Fire in your belly. आपके अंदर वो कौन सी आग है? The fire in your belly. आपके पेट में जो आग है, Out of your belly shall flow springs of living और water. आपके अंदर से वो आग जो है जीवन की धारा बन के God has called you to give His fire to you this morning. परमेश्वर आज की सुबह आपको अपने आग को देने के लिए बुलाया है। You are not an ordinary people. आप साधारण लोग नहीं You हैं, are an extraordinary people. आप असाधारण अलौकिक The लोग हैं। world outside there is very hungry. और जो संसार बाहर आप देखेंगे तो लोग भूखे हैं। They want to see the supernatural वो अलग- intervention in their life. वो अपने जीवन में अलौकिक कार्य को होते देखना चाहते हैं। There will be a greater manifestation in the last days of the church of God. और परमेश्वर के जो आखिरी समय में जो महानतम आश्चर्य कर्म दिखाए गए। Don't come to the church only on Sunday and forget God all the rest of your week. और सिर्फ रविवार को ही ना आए और बाकी दिनों में परमेश्वर को भूल जाएं, ऐसा मत बनिए। You don't even talk about God. यहाँ तक कि आप परमेश्वर के बारे में बातचीत नहीं You करते, don't even read about the word of God. यहाँ तक कि आप खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं। How can God bless you in your life? कैसे आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देगा? How many of you want blessing in your life? कितने लोग अपने जीवन में आशीष चाहते हैं? How many of you want blessing in your life? Then you have to follow the word of God and be obedient, be hungry for God, hungry for तो God. चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन को पालन करें, आज्ञाकारिता के साथ एक भूख और प्यास के I am साथ। so hungry for God. और मैं परमेश्वर के लिए बहुत बहुत भूखा हूँ। No, each of your face, it is always before me. और आप में से प्रत्येक के जो चेहरा है वो सब मेरे Yes, सामने रहता I है। pray for you. और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। I know your needs. I pray for every need of the people who is present here. और आप जितने उपस्थित हैं सभी की जरूरत को मैं जानता हूँ और आप सबों के लिए मैं दुआ करता हूँ। I want to see deliverance. I want to see power. I want to see supernatural in your और life. मैं अलौकिक कार्यों को, सामर्थ को और छुटकारे को आपकी जिंदगी में चाहता हूँ। Yes. That is why, because you forget God during the week, that is why God cannot move in your life. और इन सप्ताह भर के दरमियान आप परमेश्वर को भूल जाते हैं, इसलिए परमेश्वर का कार्य दिखाई नहीं। When you come here, you don't come prepared into this place. और यहाँ तक कि जब आप इस स्थान पर आते हैं तो एक तैयारी के साथ नहीं आते हैं। You know, there's so much of firepower in the midst of you. हमारे बीच में बहुत सारे परमेश्वर की सामर्थ का आग है, But because of our spiritual laziness, लेकिन हमारे आत्मिक सुस्तीपन के कारण God cannot
move in the midst of us. परमेश्वर हमारे बीच में मंडरा नहीं पाते। छोटा मोटा साइंस एंड वंडर्स हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, सीमित नहीं होना चाहिए। We are so satisfied with 1 or 2 signs and wonders. और छोटा कार्य होता है, हमको इस छोटे कार्यों तक सीमित नहीं हो जाना है। No, you should not be satisfied. People should jump out and say, my eyes I am seeing, my legs are growing. और लोग उछल करके कहना चाहिए कि मेरे पैर बन रहे हैं और हाथें बन रही हैं। Hallelujah. My eyes are seeing. और मेरी आंखें जो है देख पा रही हैं। When will it happen? तब कब होगा ये? When as a church we come prepared to the presence of जब God. एक कलीसियाई रीति से एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में एक तैयारी के साथ आएंगे, तब ऐसा होगा। When Christ is formed inside you, और जब मसीह आपके अंदर निर्माण किया गया है, you will not be the same person. आप वैसे ही व्यक्ति नहीं रहेंगे। When Christ is full blown into your life, जब मसीह आपके अंदर पूरे तौर से महिमान्वित होगा, you will not be an average Christian. आप जो है साधारण मसीह नहीं रहेंगे। You will be a supernatural Christian. तब आप एक अलौकिक मसीह बनेंगे। Signs and wonders will be part of your life. चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन का भाग ठहरेगा। Don't say only the preacher should have signs and wonders. आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ जो प्रचारक है उसी के अंदर ये होना। Every hand. बोलिए। हर एक हाथ, बोलिए। हाथ उठाए। My hand. बोलिए मेरा हाथ। Supernatural things should happen. अलौकिक कार्य होना चाहिए। अलौकिक कार्य होने चाहिए। Hallelujah. Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? Say hallelujah. बोलिए हालेलुया। God wants to do in each and every one of your life. आप में से प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहता है। छोटा मोटा विक्ट्री के लिए मत आना। छोटे मोटे सफलता के लिए नहीं आना। Don't come for small victories. Look for big things in your life. बड़े चीजों की उम्मीद रखें खुदा से। Sunday should be a time of celebration. और रविवार हमारे लिए उत्सव आनंद मनाने का दिन होना चाहिए। Hallelujah. Sunday should be a time of expectation and celebration. और एक अपेक्षा और उत्सव का रविवार होना चाहिए। Everyone should come with a testimony. और एक जन जो है गवाहियों के साथ यहाँ आना My चाहिए। neighborhood has changed. और मेरा परिवार पड़ोसी My बदल गया। street has changed. और मेरे सड़के में परिवर्तन आ गया। People saw angels in my street. और मेरे सड़कों में मैंने स्वर्गदूतों को देखा। People have seen angels in my street. और मेरे सड़कों के आसपास लोगों ने स्वर्गदूतों को देखा। When you come with that kind of heart, there will be celebration in this church. और जब इस तरह के हृदय के साथ आप आएंगे, तब यहाँ पे उत्सव का माहौल होगा। May God speak to you this morning. परमेश्वर आज की सुबह आपसे बात करे। And the transforming power of Jesus और यीशु मसीह की सामर्थ में आप परिवर्तित होते जाएं। move you from an average Christian to a supernatural और Christian. आप जो एवरेज है उससे बहुत बड़े संख्या में आप बढ़ जाएं। With signs and wonders. चिन्ह और चमत्कारों के साथ Following. उसका अनुसरण करते हुए। And you move with a new and a fresh anointing. और एक नए अभिषेक और सामर्थ में आप आगे बढ़ें। Say, Lord, बोलिए प्रभु जी, I want to move with a fresh and a new anointing. मैं एक नए और साफ अभिषेक में बढ़ना चाहता हूँ। If you are hungry for God, यदि आप परमेश्वर के प्रति भूखे come हैं, forward, come forward. God is going to anoint you this morning. परमेश्वर आज की Come, सुबह आपको come forward. God is going to anoint you this morning. परमेश्वर आपको अभिषेक This is a special day of signs and wonders. और एक चिन्ह और चमत्कार का अद्भुत दिन है। Yes, come forward, come forward. God wants to anoint you in a fresh way. प्रेस तरीके से आपका अभिषेक Hallelujah. Yes, God wants to do something wonderful in your तो life. आपके जीवन में परमेश्वर God wants to put hunger in your life. आपके जीवन में Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lord, we thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. वो गाना गाइए। फिर से वो आगे वर्षा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी शान से, फिर से तो Jesus, touch her, Lord. Touch her this morning, 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 Lord. Touch him, 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 Lord. Jesus, Jesus. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Oh, touch him, touch him, touch him. Touch him, Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Amen. Amen. Touch him, Lord. 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 Touch him, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Yes, Lord. Amen. 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 Hallelujah. Yes, Lord. That's it. जीवन को तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तेरा करुणा बड़े बड़े से अपने मार्ग पे चला हमको तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से तेरे से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से तेरे से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा से वो आगे बढ़ सके से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से तेरी से तू अभिषेक कर दे Lord, we thank you, Lord, for this wonderful time. इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर Thank you for your presence this morning. आपकी उपस्थिति के लिए आज आपका धन्यवाद। Thank you for touching your children this morning. अपने लोगों को आज छूने के लिए Let them not be the same again. होने देते तब वो वैसे ही ना Let the fire of the Holy Ghost, उसके पिता पवित्र आत्मा की आग let the fire be in the belly this आत्मा morning. की आग उनको अंदर दिखाए प्रभु। With a new anointing, एक नए अभिषेक के with साथ a fresh anointing, वो एक शुद्ध अभिषेक के साथ let them move in the power of the Holy वो Spirit, परमेश्वर की सामर्थ पर changing their lives, देखते हुए transforming their lives, चलते हुए moving with signs and wonders, इन चमत्कार के साथ moving in the supernatural. अलौकिक रीति से कार्य That is why you have called these people, इसलिए Lord. आपको बुलाया We प्रभु। thank you and we praise you and we bless you. इसलिए हम आपका धन्यवाद In करते हैं Jesus' name I यीशु के pray. नाम से मांगते हैं। Amen. Amen.